स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेस्ट सीटेड स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को लिया है, जो कि आप लोगों के पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। फ्रेंड्स, यह एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, कोई भी टेट का एग्जाम हो, हमेशा क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही लिया जाता है। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और कॉपी पेन उठा लीजिए और इसका नोट्स बना लीजिए, क्योंकि बिना नोट्स से बनाए कुछ भी होने वाला नहीं है। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जैसे थार्नाडाइक से पूछा जाता है कि थार्नाडाइक कहाँ के निवासी थे? तो थार्नाडाइक अमेरिका के निवासी थे। पावलाव कहाँ के निवासी थे? तो पावलाव रूस के निवासी थे। ऐसे जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था और उनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को खोजा था, इसलिए इनकी बहुत आलोचना भी हुई थी। इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को अवस्था के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, जो कि ये चारों अवस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से। तो इन्होंने पहली अवस्था बताई संवेदी गामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। और दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक मानी जाती है। और तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जो 7 से 11 वर्ष तक है। और चौथी अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि 11 से 15 वर्ष तक होती है। तो हम लोग संवेदी गामक अवस्था के अंतर्गत देखेंगे कि बच्चे उस अवस्था के अंतर्गत क्या क्या करना जानते हैं। तो संवेदी गामक अवस्था में जो बच्चा होता है वो अपने शरीर से कार्य करता है, और इस अवस्था में बच्चों में संवेदी समझ होती है। जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा, बालक जो भी कार्य करता है इन्हीं से करता है। गामक क्रिया जैसे पकड़ना, खेलना, चूमना आदि क्रियाएं करता है। जैसे अगर बच्चे को भूख लगी है तो बच्चा मुंह से तो बोलता नहीं है कि मुझको भूख लगी है, बच्चा क्या करता है? बच्चा रोता है। तो जिससे जो बड़े लोग होते हैं, माँ होती है, वो समझ जाती है कि बच्चे को भूख लगी है और उसको दूध पिला देती है। अब दूसरी अवस्था के बारे में हम लोग देखते हैं, जो कि दूसरी अवस्था कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि 2 से 7 वर्ष तक है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। इस अवस्था में बालक जो होता है वो खेल खेलना जान जाता है दूसरे बच्चों के साथ। उसमें सामाजिकरण का भाव उत्पन्न हो जाता है। इस अवस्था में बालक चित्रों का प्रयोग, शब्दों और प्रतीकों का प्रयोग करता है। प्रतीकात्मक खेल भी खेलने लगता है, लेकिन सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। अगर उसको कोई 2 चीज़ें, जैसे चीनी है, एक तरफ 2 किलो चीनी, एक तरफ 1 किलो चीनी रख दिया जाए तो वो अनुपात में अंतर नहीं कर पाएगा उसका। इस अवस्था में बालक सही प्रकार का चित्र नहीं बना पाता और सजीवता के लक्षण इस अवस्था में देखने को मिलते हैं। जैसे गुड्डे गुड़ियों का खेल बच्चे खेलते हैं। अगर मान लीजिए गुड़िया है, गिर गई तो बच्चों को लगता है कि मेरी गुड़िया को चोट लग गई है,
तो इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं उनमें सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 7 से 11 वर्ष तक होती है। यह अवस्था जो होती है तो उस बच्चे का जो चिंतन होता है तर्क आधारित रहता है, सही अनुपात का अंतर कर लेता है, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 15 वर्ष तक है, तो इसमें बच्चा जो है वो अमूर्त चिंतन करने लगता है। निर्णय, स्मरण, मनन आदि इसी अवस्था में बच्चा करना स्टार्ट करता है और समस्या समाधान भी करने लग जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, और कार्य में अंतर को भी समझने लगता है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो मानव की बुद्धि व विकास से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये जो इनका दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है इनके सिद्धांत का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आप लोग वर्ष जरूर याद रखिएगा कि कौन सा कितने वर्ष तक कौन सी अवस्था होती है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन यही से पूछ लिया जाता है कि कौन सी अवस्था किस वर्ष तक होती है। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के पुरानी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं।